गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं द फिफ्थ अग्रीमेंट चैप्टर 6 को शुरू कर रहे हैं पेज नंबर 71 में। और यहाँ पे राइटर हमें बताना चाहता है कि ये जो हमारी धारणाएं हैं ना, हमारे बिलीफ सिस्टम, ये हमारे जीवन के ऊपर किस प्रकार की पावर रखते हैं, शक्ति रखते हैं। तो राइटर कहता है एक टाइम था हमारी जिंदगी के अंदर जब हम अपने बिलीफ सिस्टम को खुद ओन करते थे। भाषा नहीं थी वहाँ पे। जो भी लाइफ में हम एक्सपीरियंस करते थे इन रियलिटी, वहाँ से हमारी धारणाएं बनती थी। अब जब हमें इस पूरी ह्यूमैनिटी में, इंसानियत के अंदर पढ़ने लिखने लग गए हैं, एजुकेटेड हो गए हैं और भाषा सीख गए हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो अब ये बिलीफ सिस्टम कहाँ से आ रहा है आपके पास में? ये वहाँ से आ रहा है जो आप बुक्स में लोगों से सीख रहे हैं, जो आपके माँ बाप ने, आपके रिश्तेदारों ने आपको सिखाया वो है। तो अब आपका बिलीफ सिस्टम आपके पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से नहीं है, ये कहाँ से है? जो चीज़ें आपने ज्ञान के रूप में जानी और फिर यही आपकी ज़िंदगी को रूल कर रही है। तो जब हम पैदा हुए तो हमें जितने भी लोगों की अपनी अपनी धारणाएं थी उन्होंने हमें सिखाई। भाषा जब हमने सीखी तो कितनी वंडरफुल था ना, कितना मज़ा आया। हम एक एक शब्द करके सीख रहे हैं, फिर उसके बाद में उसकी लाइनें सीख रहे हैं। हमें इंट्रोडक्शन मिली कुछ सिंबल्स की, कुछ ओपिनियंस की, कुछ बिलीफ सिस्टम की जो दुनिया में ऑलरेडी हैं, और हमने उस हर चीज़ को पचा लिया बिना किसी प्रश्न के, ये सोचे बिना कि ये सच है कि ये सच नहीं है। और समस्या ये है कि जब तक हम एक भाषा को पूर्ण रूप से सीखते हैं ना, उसके साथ में इतनी सारे विचारधाराओं को सीखते हैं कि वो हमारे ऊपर हावी हो जाती है। वो कहानी, किस्से जो हम किताबों में पढ़ते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ठीक है, ये नहीं है, ये ऐसे होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, ये सब हम सीखते हैं। और ये सिर्फ मेरे साथ या किसी एक जने के साथ नहीं, ये हम सबके साथ ही होता है, क्योंकि हम एक सोसाइटी की मेंबर बनना सीख रहे हैं, हम एक भाषा सीख रहे हैं, फिर हम कोई धर्म सीख रहे हैं, कोई फिलॉसफी सीख रहे हैं, हम तरीका सीख रहे हैं कि जीवन को कैसे जीना है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है बिलीफ सिस्टम का, ये कहाँ से आया? जो भी हमें बताया गया, और हमें कोई कारण नहीं है कि हम उसको डाउट करें। और तब तक कोई डाउट नहीं करते जब तक कि सबसे पहले हमारा दिल नहीं टूटता है, और फिर हमें पता लगता है भाई ये जो बता रहा है ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सच हो। अभी तक तो हमने सच ही माना था ना। तो यहाँ पर वो एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे कि जब हम स्कूल जाते हैं तो जो बड़े बच्चे होते हैं वो हम छोटे बच्चों को बोलते हैं और कहते हैं, अरे तुम्हें मालूम है ये अभी भी सांता क्लॉज पे बिलीव करता है, परियों पे बिलीव, कहानियों पे बिलीव करता है। और फिर बाद में हमें सूनर और लेटर पता तो लगता ही है ना कि अरे भाई सांता क्लॉज नहीं है। और कैसा महसूस होता है जब मालूम पड़ता है कि ये सांता क्लॉज नहीं है। तो क्या हमारे पेरेंट्स की इंटेंशंस गलत थी कि इस सांता क्लॉज पे विश्वास कराना? सांता क्लॉज को मानना मिलियंस ऑफ पीपल बहुत टाइम से एक ट्रेडिशनल रूप से जानते हैं। बहुत सारे गाने हैं जिसके अंदर हमें बताया गया कि भाई एक यहाँ पे सांता क्लॉज है, और फिर उस गाने में बताया गया है कि रोना नहीं है, पाउट नहीं करना है, देखो सांता क्लॉज आ रहा है और वो आपको एक गिफ्ट देगा। और हमें ये भी बताया गया था कि सांता क्लॉज हम जो भी करते हैं या जो भी नहीं करते हैं उनको वो सारा कुछ पता होता है। फिर क्रिसमस आता है, क्रिसमस पे हमने बहुत सारे गिफ्ट मांगे। अब मेरे पेरेंट्स के पास में उतने सारे पैसे नहीं हैं कि जो मैं बाइसिकल मांग रही हूँ वो मुझे दे दे, लेकिन बगल वाले घर के अंदर जो बच्चा बहुत ही शरारती और बहुत ही बुरा है उसे तो साइकिल मिल जाती है। तो मैं क्या कहती हूँ अपने आप से कि मैं तो बहुत अच्छा बन के रही, तो सांता क्लॉज ने मुझे तो गिफ्ट नहीं दिया, उस लड़के को, बुरे लड़के को सांता क्लॉज ने गिफ्ट दिया। और सांता क्लॉज को तो पता है कि मैं सब क्या करता हूँ, उसको तो दूसरे बच्चे के बारे में भी पता है, फिर उसने उन्हें गिफ्ट दिया और मुझे गिफ्ट क्यों नहीं दिया? ये तो बिल्कुल न्याय नहीं है। लेकिन मुझे ये नहीं पता लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब मेरा इमोशनल रिएक्शन क्या है? मुझे जेलसी हो रही है, मुझे गुस्सा भी आ रहा है, मैं उदास भी हूँ, और मेरी आंखों के सामने वो बगल वाला लड़का जो है वो साइकिल चलाता हुआ जा रहा है। क्या ये न्याय है? अगर हम देखें तो ये सेंस ऑफ इनजस्टिस की हमारे साथ अन्याय हो रहा है।
ये कब आती है? जब हमें ये लगता है कि ये हम झूठ पे विश्वास करते हैं, चाहे ये झूठ कितना भी इनोसेंट क्यों ना हो, मासूम क्यों ना हो। इसकी इंटेंशन कोई बुरी थोड़ी थी सेंटा क्लॉज को मारने की, लेकिन आपने उसको माना। फिर अपने आप से एक एग्रीमेंट किया कि भैया अच्छा बनने से कुछ नहीं होता है, मैं तो पड़ोसी के बच्चे की तरह बुरा ही बनूंगी। और फिर बाद में आपको पता लगता है कि सेंटा क्लॉज तो कुछ होता ही नहीं है। बट बाय द टाइम काफ़ी लेट हो चुका होता है, क्योंकि आप इमोशनली ऑलरेडी अंदर से जहर से भरे हुए होते हैं। द वर्ड यूज्ड इन द बुक ऑन पेज नंबर 74 इज इमोशनल पॉइजन। आप ऑलरेडी गुस्सा हो चुके होते हैं, उदास हो चुके होते हैं, जेलस भी होते हैं। तो आपने अपने पास ऑलरेडी एक अग्रीमेंट क्रिएट कर लिया है, जिसकी फाउंडेशन और बेस एक झूठ पर है कि देयर इज अ सांता क्लॉज हू आर गोइंग टू गिव यू गिफ्ट। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, राइटर कहता है, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि किस प्रकार से हम इस लैंग्वेज, इन सिंबल्स पे विश्वास के साथ अपने आप को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारे सिंबल्स हैं, बहुत सारे अंधविश्वास हैं जो हम सीखते हैं। ये सेंटा क्लॉज का सिंबल जो स्टोरी बताई गई है, पूरी रियल लाइफ ही है, वो सिर्फ ये बताती है कि एक मासूम झूठ भी कितनी इमोशंस ऐसी ला सकता है कि हमें अंदर से कितना बुरा लगे, लाइक अ बर्निंग फायर। हम एक ऐसी स्टोरी से, एक ऐसी कहानी से दुख पा रहे हैं जो सच है ही नहीं। इमोशंस, भावनाएं सच हैं, वो एक सच का हिस्सा है, लेकिन हम ऐसी इमोशंस को क्यों महसूस कर रहे हैं, उसका कारण सच नहीं है, उसका कारण कहानी है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि तुम इतने मिजरेबल क्यों, इतने दुखी क्यों हो, तो आप ये देखिएगा कि आप भी अपने आप को एक कहानी बता रहे हैं जो सच नहीं है। आप इसलिए क्योंकि वो आपको विश्वास है उस कहानी के ऊपर। तो सच क्या है कि आपकी जिंदगी, आपका ड्रीम डिस्टॉर्टेड हो चुका है। यहाँ पे कुछ भी गलत, राइट, रॉन्ग, अच्छा, बुरा नहीं है, क्योंकि ये सेम चीज बिलियन लोगों के साथ, सभी लोगों के साथ हो रही ना। सिर्फ आप ही ऐसे सिचुएशन में नहीं है। और क्या ये अच्छी न्यूज़ नहीं है कि इट्स नॉट यू? अभी जब मैं इसको पढ़ रही हूँ ना, तो ही मुझे लग रहा है कि यार, देन इफ आई एम अवेयर, अब मैं जिंदगी जीऊंगी कैसे? क्या आपको भी ऐसे लग रहा है? ये जो भाषा की दुनिया है ना, सिंबल्स की दुनिया, जो हमें कुछ ना कुछ बताती है धारणा की, बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि हम इसको पावरफुल बनाते हैं। और वो ताकत के साथ में हमारे अंदर, जिसे हम कहते हैं ना लाइफ, फेथ, इंटेंट, ये सारे इफेक्ट होते हैं। हमें ये पता भी नहीं लगता कि ये हो क्या रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें, सारा स्ट्रक्चर, हमने बहुत सारे समझौते करे, ये ठीक है, ये गलत है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, और ये समझौते हमने नहीं किए, लोगों ने हमें दिए। कुछ इनोसेंट स्टोरीज की तरह, कुछ बिलीफ सिस्टम में, बिल्ली रास्ता काट गई तो ये हो जाएगा, लड़कियों को ये करना चाहिए, लड़कों को वो करना चाहिए, यही व्यक्ति अच्छा पुत्र होता है, ऐसी माँ अच्छी माँ होती है। ये सारे एग्रीमेंट कहाँ से हैं? मैंने कितने साल बिताए ये प्रूव करने में कि आई एम अ गुड मदर। इट वॉज सो पेनफुल, इट वॉज सो पेनफुल। मैं सुबह से लेकर रात तक, तो मेरे बच्चों ने ये कभी नहीं बोला गुड और बैड, या कुछ वो जो फील करते थे वही बताते थे। आई वॉज गुड समटाइम्स, आई वॉज बैड समटाइम्स, जैसे कि हर बच्चे के लिए होता है, पर मैं जान दे देती थी। व्हेन आई वेंट टू लैंडमार्क, तब मेरे को पहली बार समझ के आया दैट एवरीबडी इज होल, कंप्लीट एंड परफेक्ट। मेरे फादर मुझे बहुत बार बोलते थे, बिफोर यू आर अ मदर, यू आर अ सिस्टर, यू आर अ वाइफ, यू आर अ डॉटर, यू आर यू। उस समय मुझे ये बातें समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब जब मैंने ये 4-5 साल अपने ऊपर बहुत काम किया है, तो अब इनकी क्लैरिटी आती है। आई मिस हिम, आई वॉन्ट टू टेल हिम डैड, आई अंडरस्टैंड दैट। राइटर पेज नंबर 75 कहता है, एक अक्षर जो आप सीखते हैं, एक शब्द जो आप जानते हैं, और वहां से बनती है एक कहानी, और फिर वहां से बनती है पूरा अध्यात्म, फिलॉसफी। ये सारी चीज़ों से जो हम अग्री करते जाते हैं या डिसअग्री करते जाते हैं, ये सारे स्ट्रक्चर के अंदर भरता जाता है।
फिर ये धारणाएं, ये बिलीफ सिस्टम, ये आकार, ये स्ट्रक्चर हमारी वर्चुअल रियलिटी बन जाता है। हर एग्रीमेंट के साथ में जो हम बनाते हैं, ये स्ट्रक्चर और मजबूत होता जाता है, हमारे ऊपर और पावरफुल होता जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि ये इतना रिजिड हो जाता है, जैसे कि बिल्कुल ईंट की बनी हुई जो बिल्डिंग होती है। अगर आप ना ये इमेजिन करें कि आपका हर सिंबल, हर भाषा, हर कॉन्सेप्ट, हर धारणा, हर एग्रीमेंट एक ईंटे की तरह है और उन पे आपका विश्वास एक सीमेंट की तरह है जो कि ईंटों को इकट्ठा जोड़ता है, तो आप देखेंगे कि आपने पूरी जिंदगी कितने सारे सिंबल्स को, कितनी सारे शब्दों को, भावनाओं को किस तरह से सीमेंट किया है। हम इन सिंबल्स को, इन भाषा, इन बिलीफ सिस्टम को बड़ी अलग अलग डायरेक्शन में ले जाते हैं, अलग अलग धारणाओं से इंटरैक्ट करते हैं और कॉम्प्लेक्स और मुश्किल चीज़ें क्रिएट करते चले जाते हैं अपने लिए। और ये जो माइंड एब्स्ट्रैक्ट है, तो हर चीज़ ले रहा है, हर चीज़ ले रहा है, ये और कॉम्प्लिकेटेड तरीकों से अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता है। और इस तरह से ये स्ट्रक्चर बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, और ये तब तक बड़ा होता चला जाता है कि हम यही बन जाते हैं, which is not us। आज यहीं तक पढ़ते हैं और ये देखें कि what are we doing with our life। जिसको ना 2-3 बार सुनेंगे तो ये और क्लैरिटी में उतरेगा। और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। द फर्स्ट स्टेप, जिसे कहते हैं ना शून्य, टू बी थॉटलेस, टू बी दैट। आप सोचिए, अगर आपके दिमाग में ना सोच नहीं है ना, बॉडी कितनी लाइट फील करती है, मतलब अनइमेजिनेबल। वी ऑल आर लुकिंग टुवर्ड्स अ लाइफ विच इज हैप्पी, विच इज आनंद। तो उसमें क्या है? उसमें सिर्फ यही है कि ये जो चिकी चिकर चिकी चिकर चिकी चिकर चिकी चिकर चल रही है, we get aware of it is the first step. Thank you so much for being in my life. Thank you so much. Do share your views about it. Do share these audio videos with all people around you, ताकि ये चर्चा का विषय बने और आप सब एक कलेक्टिव एनर्जी की तरह ग्रो करें। Thank you so much for being in my life. Thank you so much.